हेलो लाइव टॉपियंस, लाइव टॉप एकेडमी में आपका स्वागत। और लाइव टॉप एकेडमी से मैं योगेंद्र सर और आप लोगों के लिए डे वाइज डे हम लोगों का मैराथन क्लास चल रहा है। ठीक बेटा, तो इसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी और हिंदी में व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा और स्वर संधि हमारा क्या है पूरा हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, और डे वाइज डे हम लोग एकदम सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं और लाइव टॉप एकेडमी में आपको पढ़ाया नहीं जाता है, घोर की पिलाया जाता है। ठीक है, तो आज मैं इस तरह से आप लोगों को जो है पढ़ाऊंगा हिंदी और हिंदी में व्यंजन संधि, जैसे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है और बच्चों ने कमेंट किया है। ठीक है, और उससे हमको और अधिक एनर्जी मिली है और मैं पूरे एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए व्यंजन संधि क्या है। तो कहता है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, एक तो हमारा डिफिनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। एक लाइन में हमारी डिफिनेशन हो गई कि व्यंजन के बाद व्यंजन हो, चाहे व्यंजन के बाद स्वर हो, और जो विकार होगा उनके मिलने से और जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए, तो कह रहा हमारा क्या है, कह रहा देखिए वागीस। अब ऐसे शब्द देता है क्या है, वागीस। अब देखिए इसका विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, वाक धन ईस। और व्यंजन संधि में क्या है, यानी पहले के नीचे देखिए हलंत रहता है, पहले शब्द के नीचे हलंत रहता है। देखिए कह रहा वागीस, वाक धन ईस। इसी तरह सज्जन, सत धन जन। और कैसे इसका क्या हो रहा है, ग है तो यहाँ क कैसे, तो क का ग कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है और कब होता है। ठीक है, अभी तो यह व्यंजन संधि क्या है ऐसे। फिर कह रहा देखिए सज्जन, तो सत धन जन, क्या होगा, सत धन जन। फिर कह रहा उद्धार, तो उद्धार का क्या होगा, उत धन हार। क्या होता है, उत धन हार हमारा क्या हो जाता है, उद्धार। ये सब क्या है, तो व्यंजन संधि। कह रहा व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वागीस, यहाँ देखिए वागीस शब्द, यहाँ वाक दे दिया, ईस दे दिया, परिवर्तन हुआ तो इसमें संधि हुई, कौन सी, व्यंजन संधि होगी। फिर कह रहा सज्जन, यहाँ सज्जन है, यहाँ सत है और जन है, तो विकार हो रहा है, तो विकार हो रहा तो हमारी संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। फिर कह रहा उद्धार है, देखिए यहाँ उद्धार है, यहाँ उतहार है, उत धनहार, तो यहाँ भी विकार हो रहा है, इसलिए यहाँ भी संधि हो रही है, कौन सी संधि, तो हमारी व्यंजन संधि हो रही है। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है इसी तरह से हमको पढ़ना है। अब देखिए आगे व्यंजन संधि में देखिए आगे और क्या, तो कह रहा है नियम होता है इसमें। कह रहा है यानी किसी वर्ग के, यानी मैं कह दूं तो नियम एक में कह रहा है, मैं कह दूं तो वर्ग के पहले वर्ण का, किसका, वर्ग के, वर्ग आप लोग जानते हैं, हाँ वही होता है, जैसे वर्ग क ख ग घ ङ होता है ना, ऐसे यही तो एक होता है क वर्ग, फिर होता है च वर्ग, ट वर्ग, फिर त वर्ग, प वर्ग, यही तो होता है, और सब में 5-5 अक्षर रहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यही हमारा क्या है, क वर्ग। तो कह रहा वर्ग के पहले, यानी वर्ग के पहले वर्ण का, यानी पहला वर्ण इसका क का, कह रहा वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे, पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में
तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखिए अब देखिए कह रहा पहला वर्ण हमारा क्या है, क है, और तीसरा क्या है, ग है। यानी क का ग में, च का छ ज, च का ज में हो जाएगा, फिर ट का ड में, फिर त का त थ द में, फिर प का ब में। यानी इस तरह से मैं कह दूं तो कह रहा है पहले यानी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे, यानी क का ग में, च का ज में, और ट का ड में, त का द में, प का ब में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। किसमें, व्यंजन संधि में। अब देखिए कैसे, तो मैं कह दूं तो देखिए कैसे, तो कह रहा है एक, अब देखिए शब्द मैं लिख रहा हूं जैसे, तो मैं कह दूं कि जैसे अजंत है, मैं कह दूं क्या है, अजंत, एक शब्द दे दिया अजंत, तो इसका क्या हो जाएगा, अजंत का क्या हो जाएगा, अच धन अंत। देखिए क्या होगा, तो अजंत का होगा अच धन अंत। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ च का और किसमें हो रहा है, ज में, यानी च पहला वर्ण है तीसरे में, तो इसी से अच धन अंत, तो क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं ले लूँ आजाद, क्या है, एक शब्द ले लूँ क्या, आजादी, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा अच धन आदि, अच धन क्या हो जाएगा, अच धन आदि। और सबके नीचे हलंत रहता है। ठीक है, सबके नीचे क्या रहता है, तो हलंत रहता है, इस तरह से तो हो जाएगा आजाद। या इसी तरह मैं ले लूँ एक शब्द, क्या ले लूँ, सडानन, क्या है, सडानन। ठीक है, देखिए या तो आपको ऐसे शब्द देगा और पूछेगा कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि है। क्या होगा इसका, अगर विच्छेद तो क्या, अच धन अंत, किससे, तो कह रहा पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में। देखिए पहले का यानी च का ज में, फिर च का ज में, देखिए सडानन है तो क्या होगा, सडानन का क्या होगा, सट धन आनन, क्या होगा, सट धन आनन, क्या होगा, सट धन आनन, सट यानी सट धन आनन, यही तो होगा। ट का हमारा ड में बदल जा रहा है, ट कहाँ बदल जा रहा है, तो ड में बदल जा रहा है, किसमें, व्यंजन संधि में। इसी तरह मैं ले लूँ एक शब्द और, तो क्या ले लूँ, एक शब्द मैं ले लेता हूँ अब्ज, जैसे मैंने कह दिया अब्ज, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब्ज का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप, ऐसे अप धन, यहाँ हलंत होगा, अप धन ज, तो क्या इस प का किसमें, ब में बदल जाएगा, तो हो जाएगा अब्ज, क्या हो जाएगा, अप धन ज, तो क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द क्या है, उद्योग, देखिए उद्योग, तो क्या होगा, उत, तो होगा उत धन योग, उत धन योग बराबर क्या हो जाएगा, उद्योग। तो देखिए क्या है, यहाँ त है, द में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी किस में होता है, तो व्यंजन संधि में होता है। किस संधि में, व्यंजन संधि में। क्या, तो कह रहा पहले यानी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, यानी क का ग में, क का ग में, और च का ज में, ट का ड में, और त का द में, प का ब में बदल जाता है। किसमें, व्यंजन संधि में। ठीक है, इस तरह से। और देखिए, और आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा अब क्या है, तो कह रहा है हमारा क्या था, पहले वर्ग के पहले वर्ण का किसमें था परिवर्तन, तो कह रहा था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में, नियम नंबर 1 में। अब नियम नंबर 2 आ गया हमारा, यहाँ नियम नंबर 2। ठीक है,
तो कह रहा क्या है, तो वर्ग के पहले वर्ण का, यानी ये वर्ग का पहला वर्ण है, जैसे क पहला वर्ण है, पढ़े आप लोग, तो कह रहा वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किसमें हो जाता है, पांचवें, यानी क का अंगा हो जाएगा, क का अंगा, और च का इया हो जाएगा, और ट का अड़ा हो जाएगा, और त का न हो जाएगा, प का म हो जाएगा, किसमें, व्यंजन संधि में। ये नियम 1 है और यह नियम 2 है। नियम 1 में क्या पढ़े आप लोग, पहले का तीसरे में परिवर्तन। अब कह रहा पहले का यानी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी क का अंग, च का य, और ट का ड़, त का न, और प का म हो जाता है किसमें, व्यंजन संधि में। अब देखिए कैसे, तो कह रहा है, देखिए कह रहा वांग्मय, अब इसको कह रहा है क का न, तो क्या होगा, वांग्मय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वाक धनमय, क्या होगा, यही तो होगा, कह रहा वाक धनमय। अब देखिए कह रहा क का किसमें हो जाएगा, तो क का अंगा में हो जाएगा, तो क का अंगा में हो गया, तो या तो ऐसे शब्द आपको देगा, वांग्मय, खड़मुख, तन्मय, चिन्मय, जगन्नाथ, ऐसे शब्द देगा और इसमें पूछेगा कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि है। और कैसे, तो कैसे, देखिए कह रहा वाक धनमय, का अंगा में, हमारा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हुआ, ऐसे होता है। फिर देखिए कह रहा है खड़मुख का क्या है, तो होगा हमारा खट, क्या हो जाए, खट धन, क्या है, मुख है, और सबके नीचे हलंत रहेगा, ठीक है। व्यंजन संधि में सभी के नीचे क्या रहता है, हलंत। देखिए ट का अड़ में हो गया, ट का अड़ में, क का ng में, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब क्या तन्मय है, तो क्या होगा, तत, तत धन मय। आप लोग कहते कठिन है, क्या कठिन इसमें है, ये तो खुद कह रहा है कि देखिए न, अब त रहेगा तभी तो न होगा, किसमें, व्यंजन में। अब देखिए त है, त का न में हो जाएगा, और च का इया में, क का ng में, ट का ड़ में हो जाता है, किसमें, व्यंजन संधि में। और देखिए कह रहा है तत्मय, फिर कह रहा है चिन्मय, तो क्या होगा, चिन्मय, अरे न है तो यहाँ त होगा, चित धन मय होगा, चिन्मय हो जाएगा। इसी तरह जगन्नाथ है तो क्या हो जाएगा, जगत, क्या होगा, जगत, आधा त, जगत धन नाथ, तभी तो इस क्या है, इस त का जाके आधा न हुआ है यहाँ, जगन्नाथ, तो क्या होगा, या तो अब आपको ऐसे शब्द देगा या तो उसका विच्छेद। अगर शब्द आप पहचान गए तो विच्छेद तो अपने आप बता देता है कि मैं हूँ कौन सी संधि, मैं कौन हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, ऐसे नायाब तरीके से पढ़ेंगे। लाइफ टॉप एकेडमी पे आप लोग पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़िए, ठीक है। देखिए कह रहा है वांग्मय, खड़मुख, तन्मय, चिन्मय, जगन्नाथ, ऐसे, ठीक है। और देखिए फिर आगे और भी क्या है, आगे यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब देखिए तो कह रहा है अब नियम नंबर 3, नियम नंबर, कह रहा है नियम नंबर 3 है, चलिए 3, इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 6 संबंधी नियम, इसमें यानी ए वाला कह रहा है 6 संबंधी, 6 संबंधी नियम, संबंधी, 6 संबंधी नियम, ठीक है। क्या है 6 संबंधी नियम, अब देखिए 6 संबंधी नियम है, तो मैं कह दूं कि क्या है, तो कह रहा किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ये कह रहा है किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद
कह रहा किसी भी ह्रस्व या दीर्घ, क्या है, दीर्घ स्वर के बाद छ आने पर, क्या, किसके आने पर, कह रहा बाद में क्या आ रहा है, छ आने पर, छ आने पर, छ आ रहा तो होगा क्या, छ आने पर इस छ का क्या हो जा रहा है, छ आने पर छ का, यानी इस छ, अगर कह रहा किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि छ आ रहा है, यानी छ आने पर छ के पहले च जोड़ दिया जाता है। इसी के कह रहा जो छ है न, इसी छ के पहले छ के पहले च जोड़ दिया जाता है, यानी छ के पहले च जोड़ दिया जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर एग्जाम्पल, तो देखिए कह रहा एग्जाम्पल क्या है, ऐसे तो मैं लिख दूं एक शब्द, क्या लिखूं, एक शब्द मैं लिख रहा हूं क्या, स्वच्छंद, जैसे मैं लिख दूं क्या है, स्वच्छंद, ऐसे स्वच्छंद मैं लिख दूं, दिखाई दे रहा है, हाँ स्वच्छंद। फिर क्या है, और एक शब्द मैं लिख दूं परिच्छेद, जैसे मैंने लिख दिया क्या है, परिच्छेद, ठीक है, ऐसे स्वच्छंद हो गया, परिच्छेद हो गया, या मैं लिख दूं अनुच्छेद विच्छेद, जैसे भी आप लिख सकते हैं, अनुच्छेद विच्छेद, जैसे भी कह रहा है विच्छेद होगा या अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद, ठीक है, ऐसे। अब आप इसका क्या देखिए, कह रहा है छ संबंधी किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आने पर छ के पहले क्या है, जुड़ जाता है, च के पहले छ जुड़ जाता है, ऐसे लिखिए, जुड़ जाता है, हाँ, छ के पहले ये जो क्या है, जोड़ दिया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ दिया जाता है, हाँ, जोड़ दिया जाता है, ऐसे, यानी छ के पहले च। अब देखिए जैसे स्वच्छंद है, इसका हम विच्छेद करेंगे, क्या होगा, स्वधन छंद, क्या होगा, स्वधन छंद, देखिए कह रहा है स्वधन छंद होगा, ये छंद। अब कह रहा है देखिए इसमें देखिए आपके छ के, कह रहा है किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, देखिए यहाँ अ है और यहाँ छ, तो अब छ के पहले च जुड़ जाएगा, क्योंकि ये ह्रस्व है, अ के बाद छ आया है, तो हमारा क्या है, उसके पहले कह रहा है छ आएगा तो च जुड़ जाएगा, आधा च, देखिए तो क्या हो जाएगा, तभी तो यहाँ हो गया, क्या हो गया, स्वच्छंद, यहाँ आधा च, यहाँ आधा च, यहाँ आधा च और यहाँ आधा च। देखिए कौन सी संधि, व्यंजन संधि। देखिए कह रहा स्वधन छंद, फिर कह रहा परि, क्या हो जाएगा, परिधन छेद, यही तो होगा, छेद। अब क्या होगा, देखिए छोटी है, इसके पहले छ आया है तो स्वर है, स्वर के पहले छ आया है तो यहाँ च जुड़ जाएगा, देखिए च जुड़ गया, परिच्छेद हो गया, ऐसे ही विच्छेद होगा, कह रहा विधन छेद, हाँ छेद, ऐसे विधन छेद, देखिए छोटी और यहाँ छ, छोटी के बाद छ आया है तो तब भी यहाँ क्या, आधा च, जो इसी तरह अनुच्छेद, तो कह रहा अनुधन छेद, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि छ आएगा, यानी देखिए इसके बाद छ आया, छोटी के बाद छ आया, छोटी के बाद छ आया, आ के बाद छ आया, देखिए फिर कह रहा है यहाँ छोटा ऊ के बाद छ आया, तो कह रहा किसी भी, कह रहा देखिए किसी भी स्वर यानी ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ, उसके बाद यदि छ आएगा तो छ के पहले च जुड़ जाएगा, पहले च जुड़ जाएगा, आधा च, हलंत लगा है, देखिए तो कह रहा तभी स्वच्छंद हो गया, परिच्छेद हो गया, विच्छेद हो गया, अनुच्छेद हो गया, ऐसे। अब इसमें कौन सी संधि है, तो क्या है, व्यंजन संधि है, ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे, चलिए ठीक है। और देखिए आगे, जैसे अब देखिए नियम नंबर हमारा क्या है, तो नियम नंबर नेक्स्ट हमारा है, यानी 3 4 कह लीजिए इसको, जो भी हो नेक्स्ट है। अब देखिए नियम में इसमें क्या है, तो कह रहा है
ता संबंधी नियम, ये ता संबंधी नियम है। कैसे? तो कह रहा है यदि ता के बाद, किसके बाद? ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि ता के बाद, ता के बाद यदि च छ आएगा तो बड़ा कौन? च। कह रहा बड़ा कौन? पहले कौन? जो पहले आता वही तो बड़ा होता है। आपका बड़ा भाई कौन होगा? जो आपसे पहले जन्म जिसका हुआ होगा। तो वही कह रहा है पहले कौन? च। तो वही कह रहा है यदि ता के बाद च छ आएगा तो च हो जाएगा। यदि ज ता के बाद ज झ आएगा तो ज हो जाएगा। यदि ता के बाद ट ठ आएगा तो ट हो जाएगा। बड़ा कौन? ट। यदि ता के बाद ड ढ आएगा तो ड हो जाएगा। और यदि ता के बाद ल आएगा तो आधा ल हो जाता है। किसमें? व्यंजन संधि में। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि ता संबंधी नियम, यदि ता के बाद च छ आएगा तो च, ज झ आएगा तो ज, ट ठ आएगा तो ट, ड ढ आएगा तो ड, और ल आएगा तो आधा ल हो जाता है। किसमें? व्यंजन संधि में। एक बार सुन लीजिए, यदि ता के बाद, यदि ता के बाद च छ आता है तो च हो जाएगा। यदि ता के बाद ज झ आता है तो ज हो जाएगा। यदि ता के बाद ट ठ आता है तो ट हो जाएगा। यदि ता के बाद ड ढ आता है तो ड हो जाएगा। ठीक, यदि ल आता है तो ल आधा ल हो जाएगा। किसमें? व्यंजन संधि में। ठीक है, देखिए अब कैसे, अब ऐसे शब्द देगा आपको, देगा शब्द जैसे उच्चारण, जैसे दे दिया सज्जन, दे दिया उच्चरित्र, फिर दे दिया उज्ज्वल। उज्ज्वल वर्तनी सुधार में भी बहुत बार पूछा जाता है, वर्तनी सुधार में। हाँ देखिए, उ आधा ज व ल, फिर उड्डयन, फिर कह रहा उल्लास, फिर कह रहा तल्लीन, फिर कह रहा उल्लेख। ऐसे शब्द दिया जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? देखिए, तो आप लगाएंगे व्यंजन संधि है। कैसे? ता संबंधी नियम के। देखिए अब विच्छेद कैसे होगा अपने आप बताएगा, क्योंकि ता के बाद क्या आना? च छ आएगा तब तो क्या होगा? जैसे उच्चारण है तो क्या होगा? देखिए उच्चारण का क्या होता? उत धन चारण। देखिए कह रहा उत, ऐसे होगा उत धन चारण, चारण, उत धन चारण। देखिए अब देखिए, ता कह रहा ने ता के बाद च आया है तो च आए चाहे छ आए, बनेगा क्या? च ही बनेगा। ठीक है, च आए चाहे छ आए, बनेगा च ही। देखिए उच्चारण बन गया, आधा च, फिर हो गया। ऐसे सज्जन तो क्या होगा? सत होगा, सत धन जन। अब देखिए ज आया, ता के बाद ज आया तो बनेगा क्या? आधा क्या बनेगा? वही ज बनेगा, ज ही बनेगा तो क्या? आधा ज हो गया, सज्जन। उसी तरह से क्या है? उत, कह रहा उत धन चरित्र, चरित्र। देखिए ता के बाद च आया तो आधा च बन जाएगा। उज्ज्वल, देखिए उत धन क्या होगा? उत धन जल, उत धन जल नहीं होगा, गलत, सॉरी, कह रहा है ज्वल होगा, ज्वल, उज्ज्वल। अब होगा यानी देखिए आधा ज आया है तब भी यहाँ आधा ज और हो जाएगा, तब तो बनता है क्या है? उज्ज्वल बनता है। उत धन ज्वल होगा, क्या होगा? ज्वल, ऐसे ज्वल लिखा जाएगा, उज्ज्वल। अब कह रहा उड्डयन तो क्या होगा? कह रहा है उड्डयन तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? उड्डयन का क्या होगा? तो कह रहा उत धन डयन, ता होगा तभी तो, ता के बाद ही तो आएगा। कह रहा उत धन डयन, ये होगा डयन। अब देखिए ता के बाद ड आया है तो ड बन जाएगा। फिर उल्लास तो क्या होगा? उत धन लास, क्या होगा? लास, तो क्या बन गया? उल्लास। देखिए ला आया तो आधा ला बन गया। हमारे नियम में है, ता संबंधी नियम में हमने बताया यदि
ता के बाद च छ आएगा तो च, ज झ आएगा तो ज, और ट ठ आएगा तो ट, ड ढ आएगा तो ड, और ल आएगा तो ल ही बनेगा। किसमें? व्यंजन संधि में। चलिए देखिए फिर कह रहा है उल्लेख या तल्लीन है तो क्या होगा? तत, तत धन लीन, तो हो जाएगा हमारा तल्लीन। फिर कह रहा उल्लेख तो होगा उत धन लेख, तो हो जाएगा उल्लेख। ता आया है, लाया तो आधा ला। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, यही नायाब तरीका है हमारे संधि में है तरीका। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान देना है, यदि ता के बाद, ता के नियम में यदि ता के बाद च छ आएगा तो च, ज झ आएगा तो ज, ट ठ आएगा तो ट, और ड ढ आएगा तो ड, और यदि ल आएगा तो आधा ल बनेगा। क्या आपको ऐसे उदाहरण अगर उच्चारण दे दिया, सज्जन दे दिया, उच्चरित्र दे दिया, उज्ज्वल दे दिया, उड्डयन दे दिया, उल्लास दे दिया, तल्लीन दे दिया, उल्लेख दे दिया, ये जितने के जितने हैं एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सीधे आपके परीक्षा में आ जाएंगे। ठीक है, और आप लोग देखिए अब क्या दिक्कत है इसमें, कोई कठिनाई है करने में? कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि आप लाइव टॉप एकेडमी पे पढ़ रहे हैं, तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे तो सफलता तो एक बार में मिलेगी, क्योंकि हमारे लाइव टॉप एकेडमी की टैग लाइन है, क्या है? एक ही बार में सफलता। तो एक बार में सफलता लेना है, ऐसे हम पढ़ाएंगे भी और ऐसे आप लोग पढ़िए भी, तो एक बार में सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी लाइव टॉप एकेडमी के ऐप पर जाएंगे आप लोग, तो वहाँ आप लोगों को क्या है पूरा डिटेल से सारा चीज़ जो, और ऐप पर ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री का पढ़िए। 30 दिन का मैराथन है, 30 दिन का मैराथन है फ्री का, एकदम सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अनुसार आपका क्या है 30 दिन का मैराथन है, और आप लोग पढ़ेंगे तो सफलता आप लोगों को अवश्य ही मिलेगी। ठीक है।